नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव को बस 2 दिन बचे हैं, घड़ी नजदीक आ गई है, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने बगावत की उम्मीद के साथ सांसदों के नाम क्या मैसेज जारी किया है। अंतरात्मा की आवाज सुनने की दुहाई देते हुए एनडीए सांसदों को खास तौर पर क्या बोला है, पूरा बयान आपको सुनाते हैं। पहले वाले उपराष्ट्रपति पर भी इशारों में क्या कटाक्ष किया है, बयान आप सुनिए। बी सुदर्शन रेड्डी का सभी सांसदों को क्या मैसेज दिया है। भारत का लोकतंत्र हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सर्वोच्च बलिदानों पर बना है। आज जब वो लोकतांत्रिक दायरा सिमटता जा रहा है और नागरिक अधिकार दबाव में है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोकतांत्रिक गणराज्य की आत्मा की रक्षा करें। मेरी उम्मीदवारी किसी व्यक्तिगत आकांक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाने और मजबूत करने का सामूहिक प्रयास है। तो मोदी सरकार में वर्तमान हालात में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर सवाल उठा रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। इसके आगे वो क्या कहते हैं। मेरे पास सार्वजनिक जीवन का दशकों का अनुभव है। मैं लोकतंत्र की आत्मा और उसकी कार्यप्रणाली दोनों को समझता हूं। यही अनुभव मुझे संसदीय परंपराओं का निष्पक्ष और गरिमामय संरक्षक बनने के लिए सक्षम बनाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को संतुलन, विवेक और निष्पक्षता का प्रतीक होना चाहिए। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें मैंने हमेशा कायम रखा है, हर विचार को सम्मान देकर, चाहे वो किसी भी दल का क्यों न हो। तो एक तरह से पहले वाले उपराष्ट्रपति पर यह कटाक्ष दिखाई देता है, क्योंकि जगदीप धनखड़ पर लगातार विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वो सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं और विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते रहते हैं, उनकी आवाज को नहीं सुनते। इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं कि मैं हर दल की सुनूंगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। वो आगे कहते हैं, यदि मैं निर्वाचित हुआ तो मैं राज्यसभा को एक सच्चा मंच बनाऊंगा जहां सार्थक बहस और रचनात्मक संवाद हो। हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्श का अनुसरण करते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में विचारशील विमर्श का मंच बने, ना कि टकराव का अखाड़ा बने। लोकतंत्र सहयोग पर चलता है, टकराव पर नहीं। मेरी ताकत सुनने, मध्यस्थता करने और सहमति बनाने में है। तो बी सुदर्शन रेड्डी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें चुना गया तो टकराव की स्थिति ना बने, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। संवाद के माध्यम से राज्यसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे कहते हैं, मेरे दृष्टिकोण में राज्यसभा वो सदन होना चाहिए जहां राष्ट्रीय हित दलगत चिंताओं से ऊपर रखा जाए। हमारे पहले उपराष्ट्रपति ने चेताया था कि अव्यवस्थित आचरण से जनता का विश्वास टूटता है। उनकी इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा वातावरण बहाल करूंगा जहां असहमति भी सम्मान और गरिमा के साथ व्यक्त हो। मैं राज्यसभा को दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधि मानता हूं, जो तात्कालिक राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। आगे भी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं, एक और क्षेत्र जहां मैं योगदान देना चाहता हूं वो है संसदीय समितियों को सशक्त करना। समितियां प्रभावी कानून निर्माण की रीढ़ हैं और उनकी रिपोर्ट अक्सर विधेयकों के अंतिम रूप को तय करती है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये समितियां, जिन्हें पंडित नेहरू ने संसद की कार्यशालाएं कहा था, गंभीरता, स्वतंत्रता और सहमति निर्माण की भावना से काम करें। दोस्तों, आजकल जो संसद की तमाम समितियां हैं, उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं रह गई है। विपक्ष की आवाज तो सुनी नहीं जाती है। हालांकि समितियों में विपक्ष के सांसद भी शामिल होते हैं, लेकिन कितने सांसदों की आवाज सुनी जाती है। अब उपराष्ट्रपति कहते कि मैं उन्हें मजबूत करने की कोशिश करूंगा। आगे कहते हैं, ये समितियां दुकानें ना बने, बल्कि तात्कालिक राजनीतिक दबाव से दूर गंभीर कार्य करें। भारत की संसदीय लोकतंत्र परंपरा दुनिया के लिए प्रेरणा रही है, पर इसकी निरंतर देखभाल आवश्यक है। मैं इसकी पवित्रता की रक्षा करूंगा, संवैधानिक परंपराओं और मर्यादा का पालन करके, कार्यवाही में निष्पक्षता बनाए रखकर और हर सदस्य की गरिमा की रक्षा करके, चाहे वो किसी भी दल से हो। मेरा दायित्व केवल नियमों की व्याख्या करना नहीं होगा, बल्कि कार्यवाही की गरिमा की रक्षा करना भी होगा। आखिरकार लोकतंत्र का अर्थ है संवाद, चर्चा और असहमति। बाबा साहब की संविधान सभा की ये चेतावनी आज भी प्रासंगिक है। भारत में लोकतंत्र केवल परत है, जिस भूमि पर वो खड़ा है वो मूलतः अलोकतांत्रिक है। आगे बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं, ये चेतावनी खास तौर पर आज के अनुभव से मेल खाती है, जब शासन ने कुछ गिने चुने लोगों को करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवाओं की कीमत पर प्राथमिकता दी है। तो मोदी सरकार पर कटाक्ष कर रहे बी सुदर्शन रेड्डी की मोदी राज में महिलाओं के क्या हालात हो गए हैं, पिछड़ों के क्या हालात हो गए हैं, अल्पसंख्यकों के क्या हालात हो गए हैं। आगे क्या कहते हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम साबित करें कि भारत में लोकतंत्र केवल संस्थानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में जीवित है।
उपराष्ट्रपति के रूप में मैं अपनी पूरी निष्ठा इस बात के लिए समर्पित करूंगा कि संसदीय प्रणाली की पवित्रता बनी रहे, पूर्ण निष्पक्षता और प्रत्येक सदस्य की गरिमा की रक्षा के साथ। आगे सांसदों के नाम अपील करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी काम की बात करते हैं और क्या बोलते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपका समर्थन अपने लिए नहीं बल्कि उन मूल्यों के लिए चाहता हूं जो हमें एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। इस चुनाव में कोई पार्टी विप नहीं है और मतपत्र गुप्त है। यह निष्ठा किसी दल के प्रति नहीं बल्कि देश के प्रति होनी चाहिए। आप में से प्रत्येक पर नैतिक जिम्मेदारी है कि इस राष्ट्र की आत्मा और विवेक की रक्षा करें। यदि आप मुझे इस पद पर विश्वास करेंगे तो आप संसदीय परंपराओं की रक्षा, बहस की गरिमा की पुनर्स्थापना और राज्यसभा को लोकतंत्र का सच्चा मंदिर बनाने के पक्ष में मतदान करेंगे। यह केवल उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये भारत की आत्मा के पक्ष में मतदान है। आइए हम सब मिलकर अपने गणराज्य को और मजबूत करें और ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। अब निर्णय आपके हाथ में है। तो बी सुदर्शन रेड्डी भावुक अपील करते हैं। एनडीए के सांसद को इशारों में सुनाते हुए कहते हैं कि भैया पार्टी विप तो है नहीं, तो अपनी पार्टी की नहीं अपनी आत्मा की आवाज सुने, अपने देश के लिए मुझे समर्थन करें। तो ये दावा किया है बी सुदर्शन रेड्डी ने कि वो निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, भारत में लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आजकल राजनीति के दौर में ऐसी बातों को जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जो सहयोगी दल हैं एनडीए में, वो सुनेंगे? उम्मीद बहुत कम है। अगर संख्या बल की बात करें तो एनडीए के पक्ष में फिलहाल आंकड़े दिखाई देते हैं। 400 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन तो आराम से एनडीए के उम्मीदवार के पास है। ऐसे में अगर एनडीए में बगावत नहीं होती है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की पार्टी, उनके सांसद बी सुदर्शन रेड्डी का साथ नहीं देते हैं, तो आंकड़ा तो फिलहाल एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में ही दिखाई देता है। इसीलिए ये दांव चला है बी सुदर्शन रेड्डी ने। शायद इसीलिए बी सुदर्शन रेड्डी ने सांसदों को अंतर आत्मा की आवाज सुनने की सलाह दी है। बी सुदर्शन रेड्डी को लगता है कि भले सत्ता के साथ रहना बहुत दलों की मजबूरी है, लेकिन अंदर से विचारधारा के हिसाब से बहुत सारे सांसद उनका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी विप का भी कोई दबाव नहीं है। अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है तो सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या एनडीए के सांसद इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं या फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है? दोस्तों, आंकड़े तो फिलहाल एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में दिखाई देते हैं, लेकिन क्या अंतिम समय पर कुछ चमत्कार हो सकता है बी सुदर्शन रेड्डी के लिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।